Hi guys, how are you? I hope all are good. So this is my another new vlog for you, and in this vlog I share my experience. When I started my YouTube channel, I faced many problems. So in this new vlog, I'm sharing my all the efforts when I just started my YouTube channel. सो जब मुझे ना हमेशा से ये था कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, मुझे अपने आप को शो करना है, मुझे मुझे अपनी एक्टिविटीज़, अपनी टैलेंट मुझे सबको शो करना है। सो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को आप सबके साथ शेयर किया जाए। अब ये तो था कि हाँ, चलो भाई शेयर करते। पहले मैंने 9th क्लास में जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, बट उस टाइम मैं इसको कैरी ऑन नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास थोड़ा ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि बच्ची थी एक तो, इतना पता था कि हाँ यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, बट उतना हार्ड नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने उस टाइम अपना क्राफ्ट का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो मुझे सब कुछ अकेला ही करना होता था, मतलब एडिटिंग भी करनी थी खुद, वीडियो भी शूट भी खुद करनी थी, और उसको बनाना भी खुद था, जैसे सामान था। तो मुझे थोड़ा वो था, क्योंकि एक मैंने कम से कम 2-3 वीडियो डाली थी, और कम से कम उसमें एक वीडियो में 8 घंटे लगे थे। तो उसी वजह से ना मेरी पढ़ाई में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही। तो मैंने सोचा कि ये सही नहीं है कि अपनी पढ़ाई को मैं बीच में ऐसे डिस्टर्ब करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा सा अपना वो करूँगी, क्या नाम है, बैलेंस करूँगी पढ़ाई को, देन आई विल स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल। बट ऐसे देखते देखते टाइम नहीं मिला, स्टडी ही मैं इतना करने लगी थी कि और चीज़ें सोचने के बारे में कैसे सोचूं। फिर क्या हुआ कि मैंने ना 12th में आके इस चीज़ के लिए सीरियस हो गई कि हाँ, मुझे शो करना है अपना टैलेंट, क्योंकि जो हमारे पास टैलेंट है, हम अगर उस चीज़ को शो नहीं करेंगे तो टैलेंट किस बात का। हमें अपने टैलेंट को अपने टैलेंट को एक स्टेज चाहिए था, जो कि मुझे लगा कि यूट्यूब है, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे यहाँ पर आना चाहिए और अपनी वीडियो, अपने टैलेंट वगैरह यहाँ पर दिखाना चाहिए। अब ये था, तो फिर मुझे ना, मतलब मैं ना मल्टीटास्कर पर्सन हूँ। मैं क्राफ्ट भी कर लेती हूँ, मैं डांसिंग भी कर लेती हूँ, और उधर भी और दूसरी भी एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। बट यही था कि मुझे ऐसे चीज़, मतलब ऐसे डालना था कि मैं सब चीज़ को शो करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग की जाए। इससे मैं अपनी एक्टिविटीज़ भी शो कर सकती, इससे मैं आपको मोटिवेट भी कर सकती, इससे मैं न्यू एक्सपीरियंस जो मैं गेन करूँगी वो आपको शेयर भी कर सकती हूँ आपके साथ। और जो मेरी प्लान, जैसे कि मुझे जो आता है उसके बारे में आपको बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, और कैसे उस चीज़ को की जाए वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। सो जस्ट मैंने 12th में पक्का फोकस कर लिया था कि हाँ, मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। बट व्हेन आई स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल, आई फेस मैनी प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था वो प्रॉब्लम क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे फ़ोन का कैमरा, आई नो कि वीडियो क्लियर नहीं है, बट इसमें कुछ चेंजेस नहीं करवा सकती थी मैं। बट जो भी है, जैसा भी है, बहुत बढ़िया है। तो मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, बट मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब मेरा काम चल जाता है। एटलीस्ट आप मुझे देख तो पा रहे हो ना कि हाँ, मैं एक लड़की हूँ और मैं आपको अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। इट्स इनफ। अब चलो, ये तो हुआ। जब मैंने ना फर्स्ट वीडियो डाली थी अपनी, हाउ टू बिकम अ टीचर आफ्टर 12th, उसमें मुझे ना वॉइस की ना प्रॉब्लम दिख रही थी कि मैं अब जो बोल रही हूँ अब तक जा ही नहीं रही है। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ डालूंगी भी तो वो तो वेस्ट ही जाएगा, क्योंकि उसमें तो आवाज़ क्लियर ही नहीं है। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सोचा जाए। फिर मैंने सोचा क्यों ना माइक लेके आऊँ, माइक जिससे मैं आपको, वो जो होता है ना, एक माइक होता है, कॉलर माइक बोलते हैं उसको, जहाँ लगाते हैं, विदाउट वायरलेस होता है वो। तो मैं लेके तो आई, बट वो था मेरे फ़ोन में कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो उन भैया से मैंने बोला कि भैया बताओ कि क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जहाँ जैसे चार्जिंग का सिस्टम होता है ना, वो प्लेट आपको चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो ये है ना, वो पॉइंट नहीं है उसमें। मैंने कहा ठीक है भैया, कर दीजिए। मैंने पहले तो वो सोचा, मैंने कहा एक जल्दी से इन्वेस्ट करना ये सही नहीं है, मतलब कोई चीज़ स्टार्ट की है एकदम उसमें पैसा लगा दो, ये थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगता है। पर फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट तो करना है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। तो मैंने जो सेविंग की थी मैंने उड़ा दी। अब मैंने इसके नीचे की पूरी प्लेट बदलवाई थी, चार्जिंग भी आता है उसमें और पिन भी आती है उसमें, ये पूरी प्लेट बदलवाई थी। तो फिर प्लेट तो बदल गई, बट वो तब भी कनेक्ट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ। अब फिर मुझे थोड़ा वो, मैंने इसी चीज़ के लिए पता नहीं मैं कितने चक्कर काटे, पहले मैं बात करके आई, फिर मैंने थोड़ा अच्छे से सोचा, फिर मैं कॉलर माइक लेके आई, कॉलर माइक लेके आके घर पे टेस्ट किया। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर कहते हैं कि एक सेटिंग होती है जिसमें ओटीजी कनेक्ट करनी पड़ती है, कि आपने ओटीजी कनेक्ट नहीं की। मैंने कहा ठीक है, मैंने घर आके ओटीजी कनेक्ट की। फिर देखा ओटीजी से भी वॉइस नहीं जा रही थी उसमें। फिर मैं गई दोबारा से इतनी कड़ी धूप में, वो कहते फिर आपके में तो भाई वो पॉइंट ही नहीं है जिसमें कनेक्ट हो सकता है। मैंने कहा व्हाट। फिर उन्होंने कहा क्यों ना आप ना वायरलेस माइक ले लो।
जैसे कि हमारी जैसे हम लीड लगाते हैं ना, तो एक लीड होती है जहाँ से कनेक्ट करते हैं लीड को, तो वही पॉइंट। तो मैंने कहा मेरे में तो है, चलो वायरलेस वायर जो वायर वाला माइक, ये दे दो। तो ये मैं लेके आई, बट ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरे फ़ोन में। ओफ़ो! मैंने कहा भाई साहब इतना चक्कर क्यों कटवा रहे हो भगवान जी मेरे से। ऊपर से मेरी एक मैं नन्ही सी बच्ची की ऐसी-तैसी हो रही थी बिल्कुल। फिर मैं गई वहाँ पर दोबारा, फिर मैंने कहा भैया फिर चेंज नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि आपके फ़ोन में ये दिक्कत है, आपको प्लेट ही चेंज करवानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने प्लेट चेंज करवाई, कम से कम वहाँ जाके 2-3 चक्कर लगाए कि हाँ, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। कहते हो गया है, आप कनेक्ट कर सकते। फिर से मैं क्या नाम है उसका, कॉलर माइक लेके आ गई। मैंने कहा जब प्लेट चेंज करवा लिया है, अब तो कनेक्ट हो ही जाना चाहिए। वो तब भी कनेक्ट नहीं हुआ। वो कहते हैं आपका फ़ोन पुराना स्टाइल का है, इसलिए आपके फ़ोन में वो नहीं लग सकता। मैंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आया, बट कंट्रोल कर लिया मैंने गुस्सा। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप अपने फ़ोन में ये वाला, ये लास्ट माइक ये जो था, इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने कहा व्हाई नॉट, लास्ट ऑप्शन है, मुझे कुछ तो करना ही था। क्योंकि मुझे ना मतलब मैंने कहीं सर्च भी किया था कि कुछ आवाज़ बढ़ जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिससे क्लियर भी आवाज़ आए और आप तक पहुँच पाए। तो मैंने कहीं जैसे ऐप वगैरह पे उसमें ना आवाज़ बढ़ तो रही थी, मतलब फट-फट सी रही थी। मैंने जैसे पहली वीडियो देखी ना, हाउ टू बिकम अ टीचर आफ्टर 12, उसमें मेरी आवाज़ बढ़ी तो, बट कहीं न कहीं ना ऐसे रोबोट टाइप की आवाज़ आ रही थी, और जो कि मुझे सही नहीं लग रही थी। मेरी नेचुरल आवाज़ इतनी प्यारी है।